अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप सो ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक है पेल्विस का। सबसे पहले मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगी इसकी डेफिनेशन को। अ पेल्विस दैट इज़ अ shallow bony cavity means that a cavity है that's the area is called cavity and a shallow means that अंदर से खाली cavity है through which fetus means that baby must pass during birth or labor. Fetus that in uterus is called fetus and is has to pass through this cavity, ठीक है, during labor. आफ्टर दैट आई विल डिस्कस इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या आता है कि कंपोजिशन में इसकी हम बताएंगे बोन्स होती हैं, दैट 2 इनोमिनेट बोन्स एंड सैक्रम, दैट्स एरिया इज कॉल्ड सैक्रम एंड दैट टेल बोन इज कॉल्ड कॉकस। ठीक है, इनोमिनेट बोन्स जो 2 है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक होती हैं। ठीक है, ये सारा पार्ट और दैट वन पार्ट। ओके, यू कैन सी दैट जो इनोमिनेट बोन्स हैं वो डिवाइड फर्दर होती हैं इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस में। इलियम जो होता है ना, इलियम दैट फ्लेयरिंग पोर्शन जो होता है ना हिप बोन का, उसे कहते हैं इलियम, फ्लेयरिंग पोर्शन। ठीक है, इस्चियम जो होता है बिलो इलियम एंड प्यूबिस के बोन के नीचे जो होता है पार्ट, ये इस्चियम है। ठीक है, इस्चियम बोन इसे कहते हैं। इसे हम फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं फिंगर के साथ। अगर हम अपने फिंगर पे बैठते हैं ना तो फिर हम ऐसे महसूस कर सकते हैं इसको। ठीक है, प्यूबिस जो होता है, ये पीछे वाला सेक्शन जो होता है ना पेल्विस का, उसे कहते हैं प्यूबिक बोन, दैट वन एंड दैट वन प्यूबिक बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट आई विल डिस्कस दैट कि सैक्रम क्या है। सैक्रम स्पैड लाइक अपीयरेंस की तरह का होता है। ठीक है, जैसे बेलचे टाइप में होता है, बेलचा। ठीक है, बेलचे की तरह का होता है और फ्यूजन ऑफ 5 ओरिजिनल सेपरेट सैक्रल वर्टिब्रा से बना होता है। मीन्स दैट 5 वर्टिब्रास यहाँ पे मिलते हैं और इससे क्या बनता है, सैक्रम। कॉकस जो होता है 4 ओरिजिनल सेपरेट कॉक्सिचियल बोन से बना होता है। ठीक है, 4 कॉक्सिचियल बोन से मिलकर क्या बनता है, कॉकस। ओके, क्लियर। इनोमिनेट 2 इनोमिनेट बोन्स हैं, सैक्रम एंड कॉकस है। इनोमिनेट बोन्स में क्या है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक बोन। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द जॉइंट्स। जॉइंट ऑफ पेल्विस, देयर आर 4 जॉइंट्स। ठीक है, 4 जॉइंट का क्या होता है कि जब एक बोन दूसरी बोन से मिल रही होती है, उसे मिल के क्या बनाती है, जॉइंट बनाती है। जब यहाँ पे हमारे पास 4 बोन्स, अलग अलग बोन्स हैं, एक दूसरे के साथ मिलेंगे और 4 जॉइंट्स बनेंगे। पेल्विस के जॉइंट्स हैं, यहाँ पे देखें सैक्रम और इलियक बोन। ठीक है, जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट। क्लियर है, सैक्रम एंड इलियक बोन मिलके क्या बना रहे हैं, ये जॉइंट जो मिल रहे हैं वो सैक्रोइलियक जॉइंट है। ओके, और सैक्रम एंड कॉकस भी मिलते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट क्या बन रहा है, सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। एंड 2 प्यूबिक बोन्स जॉइन विद ईच अदर एंड फॉर्म सिम्फिसिस प्यूबिस जॉइंट। ये एक जॉइंट है, सिम्फिसिस प्यूबिस जिसे कहते हैं। ओके, क्लियर। आफ्टर दिस आई विल डिस्कस द एनाटॉमिकल डिवीजन ऑफ द बोनी पेल्विस की बोनी पेल्विस किस तरह से एनाटॉमिकली डिवाइड हुआ है। इसको 2 तरीक़ों से डिवाइड किया गया, फॉल्स पेल्विस में एंड ट्रू पेल्विस में। ठीक है, फॉल्स पेल्विस जो होता है ना, इलियक पोर्शन होता है इनोमिनेट बोन्स का। ठीक है, ये जो है इलियक पोर्शन जो होता है इनोमिनेट बोन्स का। ठीक है, इसको फॉल्स पेल्विस में लेके आए हैं हम। ये ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस रखता है बिकॉज इट सपोर्ट करता है इन लार्ज यूट्रस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मीन्स दैट कि इन लार्ज यूट्रस जब लार्ज हो जाता है, उसका लेंथ स्ट्रेंथ सारा कुछ इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, डबल हो जाती है सारा कुछ, तो फिर क्या करता है, सपोर्ट करता है ये इलियक पोर्शन जो होता है ना। ठीक है, ये फॉल्स पेल्विस उसे सपोर्ट करता है, इसलिए इसको सिग्निफिकेंस दी गई है। ट्रू पेल्विस की बात कर लेते हैं। तो ट्रू पेल्विस में क्या होता है, इनलेट होता है, आउटलेट एंड कैविटी होती है। मीन्स दैट इनलेट किसे कहते हैं, इनलेट ये है। ठीक है, ये जो ब्रीम ऑफ द पेल्विस है ना, ऊपर वाला हिस्सा सारा, उसे क्या कहते हैं, इनलेट। इनलेट के हवाले से भी डायमीटर ज़्यादा पेल्विस है, आउटलेट के हवाले से भी, कैविटी के हवाले से भी। ठीक है, इनलेट डिस्कस करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि कैविटी क्या होती है। कैविटी जो होती है ऊपर से इनलेट से जुड़ी होती है। ठीक है, ऊपर की साइड पर बोन किससे कार्य होती है, इनलेट से। ये जो कैविटी है सारी ऊपर से इनलेट के साथ बाउंड करिए और नीचे से लीस्ट पेल्विक डायमेंशंस, मीन्स दैट छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, लीस्ट पेल्विक डायमेंशंस हैं जो कि कम इस्तेमाल की जाती हैं, उनके साथ ये अटैच है। ठीक है, बॉन्डेड है। आउटलेट, जब इनलेट ये है, कैविटी दैट इज़ द एरिया एंड
आउटलेट क्या है, ये जो बाहर की साइड पर, ठीक है, ये सारा एरिया क्या है, आउटलेट, इनलेट, कैविटी एंड दैट्स कॉल्ड आउटलेट एरिया। ओके, इनलेट के हवाले से डायमीटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। 3 डायमीटर्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑब्लिक डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर इनलेट के, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है ना, वो कहाँ से होता है, डिस्टेंस होता है बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमोनटरी, दैट इज़ द सैक्रल प्रोमोनटरी, दैट इज़ द मिड पॉइंट, दैट इज़ द सैक्रल प्रोमोनटरी एंड दैट इज़ द मिड पॉइंट। ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट to the upper border of inner side of symphysis pubis, means that from this sacral promontory, that is the area, from this midpoint to the upper border of inner side of symphysis pubis, that is the anterior posterior diameter of the inlet and is measured 11 centimeter. Okay, clear? If I discuss the oblique diameter of the inlet, there are 2 oblique diameters, one from this side and from this side, means that right and left. Okay, oblique diameters sacroiliac joint से लेके from one side of sacroiliac joint opposite side की iliopectineal eminence तक होता है। ओके, ये जो उभरी हुई जगह iliopectineal eminence यहाँ तक, sacroiliac joint of one side to the opposite side of iliopectineal eminence. Clear? And that is 12 centimeter. Okay, first one was 11 centimeter and second one oblique, that was 12 centimeter. And after this I will discuss the transverse diameter from two, ठीक है, टू farthest points मीन दैट दूर के पॉइंट्स लेना है हमने iliopectineal lines, ठीक है, farthest point of iliopectineal lines, that is the transverse diameter of the inlet and is 13 centimeter. The first one, anterior posterior diameter, was 11 and oblique diameter is 12 centimeter and transverse diameter is 13 centimeter. Clear? इनलेट के डायमीटर्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। उसके बाद में आप सबके साथ डिस्कस करते हैं कैविटी के जो अंदर वाली जगह है, ठीक है, ये कैविटी है, इसके एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड देन ट्रांसवर्स डायमीटर, 2 डायमीटर्स होते हैं इसके, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर, वो दोनों ही इक्वल्स टू ईच अदर होते हैं, मीन्स द 12 सेंटीमीटर। आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि जो कैविटी है उसके 2 डायमीटर्स हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर, एंड दे आर 12 सेंटीमीटर in measurement. Okay, after this I will discuss the outlet diameters. outlet के obstetrical जो diameters होते हैं वो 2 हैं, anterior posterior and transverse, means that is the outlet, 2 diameters, anterior posterior and transverse. Okay, जो ट्रांसवर्स डायमीटर है, डिस्टेंस बिटवीन 2 टिप्स जो होती है ना, इशियल स्पाइंस की टिप्स जो होती हैं, ये टिप्स हैं इशियल स्पाइंस की, दोनों इशियल स्पाइंस की टिप्स के दरमियान जो डायमीटर वो ट्रांसवर्स डायमीटर है एंड दैट इज़ 10.5 सेंटीमीटर। ओके, ये टिप्स हैं, टिप्स के दरमियान इशियल स्पाइंस की जो डायमीटर है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर, एंड दैट इज़ 10.5 सेंटीमीटर। आफ्टर दिस आई विल डिस्कस द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर. Inferior border of symphysis pubis to the tip of sacrum, means that is the sacrum promontory से नीचे sacrum का एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो इधर तक जो है यहाँ से inferior अंदरूनी border of symphysis pubis to the sacrum, that is anterior posterior diameter and is 11 centimeter. After this I will discuss the bony landmarks on the brim of the pelvis, that are 9. सबसे पहले हम बताएंगे कि upper border of symphysis pubis, that is one landmark of the pelvis, upper border of symphysis pubis. After this is the pubic crust, that is the upper border of symphysis pubis, and that is the pubic crust. After that hole is the pubic tubercle, upper border of symphysis pubis, pubic crust, and that is the pubic tubercles, and that is the pectineal line, iliopectineal lines, that iliopectineal line. Okay, after that उभरी हुई जगह जिसे कहते हैं iliopectineal eminence,
ओके, जो उभरी हुई जगह उसे क्या कहते हैं? इलियोक्यूटेनियल या इलियोप्यूबिक एमिनेंस। ओके, आफ्टर दैट इज द, ये वही है इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक है, ये इलियोपेक्टिनियल लाइन दैट इज द एमिनेंस। आफ्टर दिस जॉइंट, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सैक्रो इलियक आर्टिकुलेशन है, मीन्स दैट आर्टिकल विद ईच अदर है, सैक्रो इलियक आर्टिकुलेशन। दैट इज़ द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ala of sacrum, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ala of sacrum, एंड दैट इज़ द सैक्रल प्रोमोन्ट्री। आप इसे सैक्रम भी कह सकते हैं, ठीक है, और दैट इज़ द सैक्रल प्रोमोन्ट्री एरिया। After the last one is the ligament of the pelvis. Ligament are 5 है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन इज़ द सैक्रोइलियक, एंड सैक्रम और इलियक बोन के दरमियान, जो ट्यूबरस्टिस के दरमियान उभरी हुई सतहों के दरमियान जो है ना, यहाँ और यहाँ पे, ठीक है। जो लिगामेंट उसे क्या कहते हैं? सैक्रोइलियक लिगामेंट। आफ्टर दैट इज़ द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, जो सैक्रम एंड कॉकस से ऐसे जा रहा है और यहाँ पे ईशियल ट्यूबरस्टिस के दरमियान में आ रहा है ऐसे, सारा वो लिगामेंट क्या है? सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। आफ्टर दैट इज़ द सैक्रोस्पाइनियस लिगामेंट, मीन्स दैट सैक्रम एंड कॉकस से ये भी जाएगा, लेकिन कहाँ तक? ईशियल स्पाइंस तक, तो फिर उसे क्या कहेंगे? सैक्रोस्पाइनियस लिगामेंट। सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट ऑफ 4-1 इज़ द, तो सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट सैक्रम एंड कॉकस से ही जाएगा, कहाँ पे जाएगा? सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट तक, जो सैक्रम एंड कॉकस तक दरमियान जॉइंट था ना, सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, उधर तक ही जो लिगामेंट जा रहा है सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट उसे कहते हैं। एंड दैट लिगामेंट दैट जॉइन द 2 प्यूबिक बोन्स ऑन सिम्फिसिस प्यूबिस, यहाँ पे जो लिगामेंट है उसे क्या कहते हैं? इंटरप्यूबिक लिगामेंट। क्लियर है? इंटरप्यूबिक लिगामेंट। Hope so you understand this, and if you have any question you can ask freely. Thank you. Allah Hafiz. Take care.